लखनपुर नामक गांव में सब लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते थे, पर एक चुड़ैल के आतंक ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात जब सब लोग वहां चैन की नींद ले रहे थे तो अचानक धनीराम के दरवाजे पर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। तब हरिराम कहता, अरे इस वक्त कौन आ गया नींद खराब करने। विमला, अरे ओ विमला, जरा दरवाजे पर जाकर देख तो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तब विमला कहती, अरे वो कोई गली का कुत्ता होगा, तुम सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तब हरिराम कहता, अरे दरवाजे पर कोई है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। धनीराम जाके दरवाजा खोलता है और सामने एक सुंदर स्त्री को देख खुश हो जाता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। तब वो औरत कहती, मेरा नाम रागिनी है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तब हरिराम कहता, मैं अभी अंदर से खाना लेके आता हूँ। तब वो औरत कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्याज लेते आओ, मैं वही खा लूंगी। तब हरिराम कहता, प्याज कौन खाता है, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने के लिए लाता हूँ। लेकिन वो औरत कहती, नहीं, मुझे सिर्फ प्याज ही चाहिए। तब हरिराम कहता, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्याज ही लाता हूँ। धनीराम अंदर प्याज लेने चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि एक ऐसी औरत है जो इतनी रात को प्याज मांग रही है, कोई नहीं, मैं तो दे देता हूँ। धनीराम थोड़ा प्याज लाकर चुड़ैल को दे देता है। प्याज देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती। तब हरिराम कहता, अरे ये प्याज ही तो है, तुम इसको देखकर इतना क्यों खुश हो रही हो, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम आए कहाँ से हो। तब चुड़ैल कहती, पहले तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तब फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। धनीराम पानी लेने अंदर जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ से चुड़ैल गायब रहती है। तब हरिराम कहता, अरे वो सुंदर औरत कहाँ गई, आखिर वो थी कौन। धनीराम अंदर सोने चला जाता है और रागिनी प्याज लेकर एक खंडहर के अंदर चली जाती है। वो खंडहर गाँव से दूर एक कोने में था जहाँ कभी कोई नहीं जाता। रागिनी एक खूबसूरत औरत से बदलकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, ये लो मालिक, मैं आपके लिए ढेर सारी प्याज लाई हूँ, अब आप ये जल्दी से खाओ और मुझे इसके बदले ढेर सारी शक्तियाँ दो। चुड़ैल वो प्याज बड़े बड़े नाखून वाले राक्षस को दे देती है। तब राक्षस कहता, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तुम मुझे ऐसे ही रोज लाकर प्याज दे दिया करो, उसके बदले मैं तुम्हें वो सारी शक्तियाँ दूंगा जिसकी वजह से तुम दूसरे के शरीर को सकती हो। राक्षस प्याज खाने के बाद चुड़ैल के हाथों में अपना हाथ रखता है, उससे एक तेज रोशनी निकलती है जिससे चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। सुबह हो जाता है। धनीराम रात की सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। तब बिन्ना कहती, अगर दोबारा आपने किसी भी औरत को रात में कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब धनीराम कहता, अच्छा ठीक है, अब से मैं कभी दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात भी हो जाती है। चुड़ैल अपनी खंडहर से बाहर निकलती है और अब उसे किसी नए घर की तलाश होती है और कहती है, आज किसके घर जाऊं, कौन देगा मुझे प्याज। चुड़ैल अपना रूप बदलकर फिर से एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है। उसके बाद वो रीता और दीपक का दरवाजा खटखटाती है। तब रीता कहती, कौन है। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आता तब रीता दरवाजा खोलती है और तब चुड़ैल कहती, मेरा नाम रागिनी है और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ी सी प्याज लाकर दे दो। तब रीता कहती, तुम पागल हो क्या, यहाँ कोई प्याज नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तब चुड़ैल कहती, मैंने कहा ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे प्याज लाकर दो। तब रीता कहती, अरे वाह, पकड़ तो देखो, तेरे जैसी चोर औरत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तब चुड़ैल कहती, मैंने कहा ना, जा मेरे लिए प्याज लेकर आ, समझी। रीता अपनी बात पर अड़ी रहती है और चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अब जा मेरे लिए प्याज लेकर आ, वरना अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। तब रीता डर जाती है और कहती है, मैं अभी तुम्हारे लिए प्याज लेकर आती हूँ। रीता जल्दी से प्याज लेकर आती है और चुड़ैल वहाँ से नाचते कूदते हुए चली जाती है। अगले दिन वो ये बात पूरे गाँव में बता देती है कि रात को उसके घर पर चुड़ैल प्याज लेने आई थी। गाँव के लोग उस चुड़ैल के बारे में सुनकर डर जाते हैं। रात होते ही सबको इसी बात का डर था कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए और इसी डर की वजह से सब लोग अपने घर के खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं। लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। रात होते ही चुड़ैल खंडहर से बाहर निकलती है और अपना रूप फिर से बदल लेती है और अनीता के घर के दरवाजा खटखटाने लगती है। तब अनीता कहती, अजी कुछ करो, ये चुड़ैल आ गई यहाँ, वरना ये चुड़ैल आज हमें मार डालेगी। तब उसका पति कहता, अरे अनीता शांत हो जाओ, उस चुड़ैल को नहीं पता कि हम उसके बारे में जानते हैं, एक काम करो, तुम यहीं छुप जाओ, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ, क्योंकि अगर दरवाजा नहीं खोला तो कहीं उसको गुस्सा ना आ जाए। रामू भी अंदर से डरा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर रामू दरवाजा खोलता है और तब चुड़ैल कहती, मेरा नाम रागिनी है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ प्याज लाकर दे दो। रामू रागिनी नाम सुनते ही कांपने लगता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी प्याज मिलेगी, मैं अभी प्याज लेकर आता हूँ। रामू जल्दी से अंदर जाता है और बहुत सारी प्याज लेकर आता है। प्याज देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और रामू अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी पत्नी अनीता से कहता है कि गई वो चुड़ैल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसकी पत्नी कहती, अजी ऐसे डर डर के कब तक हम लोग जिएंगे। तब रामू कहता, ये बात तो सही कही तुमने, पर हम कर भी क्या सकते हैं। प्याज मांगने वाली चुड़ैल से गाँव वाले डर डर के जीने लगते हैं। एक दिन कुछ गाँव वाले इकट्ठे होते हैं और कहते हैं, हम ऐसे डर डर के नहीं जी सकते हैं, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना ही होगा।
तब वृंदा कहती, अजीब पासी में एक पंडित जी रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं को ये सब बात बताएं। सब लोग मिलकर उस पंडित के पास जाते हैं और सारी बात उसे बताते हैं। पंडित जी उनके साथ उनके गांव आ जाते हैं। तब वो पंडित कहता, आज रात हमें उस चुड़ैल का पीछा करना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल वो प्याज खाती नहीं है, बस उन्हें लेकर गायब हो जाती है। रात हो जाती है और फिर वो चुड़ैल किसी के घर जाकर प्याज मांगती है। इस बार गांव के कुछ लोग मिलकर चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं और उसका पीछा करते करते उस खंडहर में पहुंच जाते हैं। वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि चुड़ैल वो सारी प्याज एक राक्षस को दे देती है और वो राक्षस उसे प्याज के बदले में ताकत देता है। गांव वाले वापस आकर सारी बात पंडित जी को बताते हैं। तब वो पंडित कहता, आज से तुम लोग उस चुड़ैल को एक भी प्याज मत देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पास वो शक्ति ही नहीं है, वो ऐसे ही डराती है। बस फिर वो सारे लोग उसे प्याज देना बंद कर देते हैं। वो चुड़ैल सबको खूब डराती है, पर फिर भी उसे कोई प्याज नहीं देता। वो चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसमें किसी को मारने की शक्ति ही नहीं होती। लोग उसे डरना बंद कर देते हैं और वो चुड़ैल राक्षस को कहीं से भी प्याज लाकर नहीं दे पाती। तब राक्षस कहता, इतने दिन हो गए, मुझे कहीं से भी लाकर प्याज दो। तब चुड़ैल कहती, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे अब गाँव वाले डरते ही नहीं है और मुझे अब कोई भी प्याज नहीं देता। तब राक्षस कहता, अगर तुम मेरे लिए प्याज नहीं ला सकती तो तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं। राक्षस उस चुड़ैल को खुद खत्म कर देता है और प्याज न मिलने की वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है और एक दिन खुद भी मर जाता है और गांव के लोगों को भी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।